श्री हरिशरणम। बुजुर्गों से सुना है कि मनुष्य के चेहरे की सुंदरता और प्रसन्नता का रास्ता उसके पेट से होकर आता है। जी हाँ, आज हम पेट की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिसमें एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, डिस्कम्फर्ट ऑफ स्टमक है। हमारा खाने पीने की जो आदतें हैं उसके कारण पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाए, अम्ल पित्त बढ़ जाए, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। और उसमें से कुछ होते हैं कि यहाँ पर हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बन जाने के कारण एक जलन की स्थिति बनी रहती है। गले के अंदर जो है वो कड़वा पानी या खट्टा पानी बन करके आने लग जाता है। इस प्रकार से जब एसिडिटी हो जाती है हमारी स्टमक में, तो आप देख सकते हैं कि ये एसिड भरा हुआ है और ये ऊपर की ओर आता है, जलन पैदा करता है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये अल्सर भी बना सकता है किसी स्थिति में। ये देखिए छोटे छोटे जो स्पॉट्स देख रहे हैं, अगर लगातार एसिडिटी बनने की समस्या बनी रही तो हार्ट बर्न करेगा, ब्लोटिंग करेगा और उसके बाद जो है ये अल्सर बनाने तक की स्थिति को पैदा कर सकता है। और यही जो है, जब बहुत सारी मात्रा में एसिड बनता है तो फिर ये इस प्रकार से बल्चिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस बनकर के ऊपर से डकार के रूप में आ जाती है, या ये एसिड जो है यही रिफ्लक्स मारकर हमारे मुंह से बाहर निकलता है डकार के माध्यम से। तो उस समय मुंह की जो ये हमारी फूड पाइप है ये सारी बिल्कुल एसिडिक जल जाती है और खट्टापन आता है, सूखी खांसी शुरू हो जाती है, कई बार सिर में दर्द तक शुरू हो जाती है, नौजिया वॉमिटिंग की स्थिति बन जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी जैसा मन करता है लेकिन उल्टी आती नहीं है, रुक जाता है, एसिड का गैस्ट्रिक का एक गोला जैसा पेट में बन जाता है। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इनका आज कोई ऐसा सटीक और ऐसा एक टाइम टेस्टेड हमारे पास फॉर्मूला अगर हो, जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो शताब्दियों से जिसका प्रयोग करते आ रहे हों और जिसका प्रयोग करके हम जो अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम बनते जा रहे हैं, उससे अगर हमें छुटकारा मिल जाए और कुछ ऐसा माध्यम हम करें कि हमारे पेट के अंदर नेचुरल रूप से ही एल्कलाइन नेचर जो है वो उसकी एसिडिटी के जो प्रमुख कारण है उनमें से सबसे प्रमुख कारण है ओवर ईटिंग करना। अगर हम अपने पेट के अंदर जितनी मात्रा में हमें चाहिए उसके अंदर फूड, उसमें से हमें हाफ जो है 50% भोजन खाना चाहिए, 1/4 उसके अंदर लिक्विड होना चाहिए और 1/4 जगह एयर के लिए हमें, गैस के लिए खाली छोड़ना चाहिए। तो कहते थे पुराने बुजुर्ग कि आधा पेट खाओ। आधा पेट खाने से कभी एसिडिटी बन नहीं सकती, कभी गैस्ट्रिक ब्लोटिंग की समस्या पैदा नहीं होती। तो ओवर ईटिंग से हमें बचना चाहिए और खास करके जो डिनर टाइम है, रात्रि के भोजन में अगर ओवर ईटिंग करते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत अगर हम लेट जाते हैं तो एसिडिटी और ज्यादा बढ़ती है, बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है। बस सोए सोए के अंदर ही वो एसिडिटी वापस ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करने लग जाती है। तो भोजन करने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे तक लेटना नहीं चाहिए। इसलिए हम एसिडिटी से बचने के लिए ओवर ईटिंग से बचें। बहुत ज्यादा तला हुआ और फैट युक्त पदार्थ खाने से, जिसमें सब प्रकार के चीज, रिफाइंड फ्लावर, मैदा खाने से और फास्ट फूड आइटम्स जितने भी हैं, जितने पैकेज्ड स्नैक्स आते हैं, चाहे वो पोटैटो चिप्स हैं या और किसी भी प्रकार से जो बाहर से तलकर फ्राई होकर के आया है, उसके तेल की क्वालिटी, जो फ्राइंग एजेंट है, जो ऑयल है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम जब तक सुनिश्चित नहीं होते तब तक हमें फ्राइड चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और जिस दिन फ्राइड खाएं भी तो उस दिन तो पेट बिल्कुल आधा भर ही खाना चाहिए। इस प्रकार से खाने पीने की आदतों पर अगर हम थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, अल्कोहल और स्मोकिंग जो है ये विशेष रूप से एसिडिक नेचर की हैं। अल्कोहल तो है ही एसिडिक नेचर की, तो इनको तो 100% अवॉइड कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एक ऐसा एजेंट है जो ठीक ठाक भोजन करते हुए भी हमारे पेट में एसिडिटी को पैदा कर सकता है, और वो एजेंट ध्यान से सुन लेना, वो है स्ट्रेस या चिंता या दिमाग में कुछ विचारों का जो दबाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं भोजन करते समय बिल्कुल हाथ पांव धो करके आराम से धरती पर बैठना चाहिए, आलथी पालथी लगा करके, और भगवान का नाम स्मरण करके, जिसको भी आप ईश्वर गॉड को मानते हो उसका स्मरण करके, थैंकफुलनेस के भाव से, धन्यवाद के भाव से, भगवान को भोग लगा करके उसका प्रसाद पाने के भाव से, इस भाव से भोजन करना चाहिए, थैंकफुलनेस के साथ भोजन करना चाहिए। तो उस समय पर हमारे विचारों में जो है स्ट्रेस रह ही नहीं सकता। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हमें कोई ना कोई यत्न करना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हैं।
बाजार से आई हुई जितनी भी प्रकार की चटनीज हैं, डिप्स हैं, टोमेटो केचप हैं, या बहुत ज्यादा मसालेदार स्पाइसेस और चिल्लीज के साथ जितने भी भोजन है, ये सब एसिडिटी को बढ़ाने वाले हैं, ये एसिडिटी को एकदम से एग्रीवेट करते हैं। तो अगर आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बार बार होती है, रेकरेंस ऑफ एसिडिटी है, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार होती है, महीने में 2-4 बार अगर आप एसिडिटी के शिकार हो ही जाते हैं, तो आपको अपने भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें से ये सब एसिडिक चीजें जो है इनको तो अवॉइड ही कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक दूसरी समस्या जो है, आजकल क्या करते हैं पेशेंट्स, जब एसिडिटी का अटैक होता है तो उसके साथ तुरंत ही एंटासिड नाम की गोलियां बाजार में मिलती हैं, उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पेंटाप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल है, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के नाम से कुछ मेडिसिन आती हैं जो मोमेंट्री तो हमें बहुत फायदा कर सकती हैं। अगर सीवियर कंडीशन हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन दवाओं का लगातार अगर आप प्रयोग करते जाएंगे तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो दवाएं हैं ये एक फोर्स्ड, एक ये जो अननेचुरल तरीके से आपके इंटेस्टाइन्स को निचोड़ती हुई चलती हैं, या ये उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, वो उसको एक अननेचुरल तरीके से, एक फोर्सफुल तरीके से जो है आपकी इंटेस्टाइन्स को मूवमेंट देती हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को क्रिएट करके, और वो आपकी गैस को जो है पास करवाने में हेल्प तो करती हैं, एसिडिटी कम तो ये कर देती हैं। लेकिन ये लॉन्ग टाइम अगर आप यूज करेंगे तो ये भी जान लीजिए कि आपकी जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक तरह से अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी को लूज कर देगा। वो जो नेचुरल प्रक्रिया है हमारी इंटेस्टाइन्स की, इस तरह से बार बार उनको स्क्वीज करके वो कैसे भोजन को, खाए हुए पदार्थ को आगे निकालती हैं, तो वो नेचुरल प्रोसेस को ये जा करके परेशान तो जरूर करेंगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ऑल दीज एंटासिड्स जो है ये आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। धीरे धीरे ये आपकी इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से लचर सा बना देता है, एक तरह से ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो तो आप एक आध बार यूज करें, लेकिन अगर लगातार एवरी टाइम आप यही ले रहे हैं या इसका लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, या अगर आप आदी हो चुके हैं, तो अभी भी समय है आप अपनी उस हैबिट को चेंज करें। आइए आज हम बात करते हैं नेचुरली हम किस प्रकार से पेट में जो ब्लोटिंग हो गई है, जो गैस रुक गई है, जिसके कारण पेट फूला हुआ सा रहता है, या एसिडिटी बहुत ज्यादा बन गई है और उसके कारण हमें छाती में जलन, गले के अंदर खट्टा कड़वा पानी आ रहा है, उबकाई आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा मन हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें क्या ऐसे प्रिकॉशंस करने चाहिए जो योग और आयुर्वेद के हिसाब से खरे उतरते हों, हमारी बॉडी के लिए कुछ नेचुरल कार्य करते हो। तो आइए उसके अंदर मैं सबसे पहली बात जो आपको बताऊंगी, ध्यान से सुन लेना। एसिडिटी, ब्लोटिंग और एक तरह से कॉन्स्टिपेशन भी उसका एक पार्ट ही है, क्योंकि जब आगे जाकर के मल रुका हुआ है तो इसी कारण से वो गैस बन करके बैकवर्ड जो है वो आ रही है। और हमने सबसे पहला जो काम करना है वो तो यही है कि जिस चीज से एसिडिटी बढ़ रही है, जिनका हमने पहले डिस्कशन किया, उन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में जब एसिडिटी बन चुकी है, राइट, देन आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि जब आपने एसिडिक फूड खा लिया है, आप परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान दें कि आपको लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए। डोंट गो इन लाइंग डाउन पोजीशन, कभी भी आप जो है सीधे मत लेटना। लेटने से एसिडिटी बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है, आपको उस समय खड़े रहकर थोड़ा टहलना चाहिए। और अब हमें एसिडिटी को रेगुलेट करना है, इस एसिडिटी को सबलाइम करना है, इसको कम करना है। तो एक ही ढंग है कि एक तो इस एसिडिटी को हम निकाल करके शरीर से तुरंत बाहर कर दें। दूसरा तरीका है कि अब जो थोड़ा बहुत असर एसिडिटी का बचा है उसमें हम कोई ऐसी चीज अंदर डालें जिससे वो एसिडिटी सबलाइम हो जाए और हमारे अंदर एल्कलाइन जो है हमारा बॉडी के अंदर वो तत्व बढ़ना शुरू हो जाए। अब निकाल करके फेंकना ये बहुत ही साधारण और बड़ा नेचुरल है। हमने देखा है कि सारे एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी अगर कभी कुछ गलत चीज खा लें तो वो एक नेचुरल जो है प्रक्रिया कर लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहें तो वॉमिटिंग कहते हैं, योग की भाषा में कहें तो उसको कुंजल कहा जाता है, या गजकरनी कह देते हैं। हाथी जिस प्रकार से पानी सूंड में भरता है और उसको फिर वापस निकाल देता है, तो ये कुंजल की प्रक्रिया है, या इसको कह लिए सिंपल ढंग से
आपको थोड़ा सा सेलाइन वाटर लेना है, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर के जितना कोसा होना चाहिए। बहुत आपकी लाइट टेम्परेचर वाला पानी जिसमें हल्का सा आप नमक मिलाएं, तुरंत वो पानी आपको पीना चाहिए, लगातार पी लेना चाहिए। और उसके बाद वॉश बेसिन के पास खड़े होकर के आप इन 2 उंगलियों के सहारे से थोड़ा सा अगर आपकी अपनी जीभ को रब करेंगे पीछे तक, तो वो जो पानी आपके स्टमक में पहुंचा है वो स्टमक में जाकर एसिड के साथ मिलता है और उस एसिड को एकदम से बाहर निकाल देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते बिल्लियां तक अगर कुछ गलत खा लेते हैं तो वो तुरंत अपनी एक पोस्चर बनाते हैं और उसको वॉमिट आउट कर देते हैं। तो वॉमिटिंग आउट द एसिड ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो योग की प्रक्रिया है और इसको तुरंत करना चाहिए। जो एसिड अभी बना हुआ है राइट नाउ स्टमक में जो फिल्ड है वो सारा का सारा एसिड जो है वो निकल जाएगा। सारा भी अगर आप नहीं निकाल पाते हो एटलीस्ट 50, 60, 70, 80% जितना भी हो वो एसिड हमें निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अब इसके बाद बात आ जाती है कि हम कौन सी ऐसी चीजें खा सकते हैं या पी सकते हैं। तुरंत हमें कुछ ना कुछ एल्केलाइन जो है वो चीजें लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जिनके प्रयोग से आप एसिडिटी को तुरंत खत्म कर सकते हैं। और वो एक ऐसी चीज है, हमने साइंस में भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम जिन चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम रिच जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर एल्केलाइनिटी को बढ़ाती हैं, एसिडिटी को कर्ब करती हैं। उसमें हमारी सारी जो ग्रीन टीज हैं, जितनी भी हमारे रसोई के अंदर रखे हुए ऐसी चीजें हैं, जैसे अदरक जो है वो हर किचन में होता है। थोड़ा सा अदरक को आप कद्दूकस करके और 1 कप पानी उसमें बॉयल करें, उसको छान करके 1-1 सिप करके आप पी लें एसिडिटी को। ये तुरंत धीरे 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 एल्केलाइन बना देगा आपके स्टमक के नेचर को और आपकी दर्द खत्म हो जाएगी, ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक पावरफुल एक ऐसा ड्रिंक है जो मैं याद करती हूँ तो बचपन से ही हमारी दादी नानियां जो हैं वो ऐसी स्थिति जब बन जाती थी तो वो एक बड़ा मैजिकल ड्रिंक है जिसको प्रादेशिक भाषा में कह लीजिए तो कच्ची लस्सी के नाम से जाना जाता है। शायद जो नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल के लोग हों शायद वो इस चीज को समझ सकते हैं, कच्ची लस्सी। आइए मैं आपको किचन में लेकर के चलती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि किस ढंग से हम उसका निर्माण करेंगे। और सब चीजें घर में ही सुलभ होती हैं और वो चीज अगर आपने 1 गिलास पी लिया तो समझ लीजिए कि एसिडिटी आपके पेट से चुटकियों में गायब हो जाएगी और तुरंत आपका पेट जो है वो शांत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है वॉमिट आउट द एक्स्ट्रा एसिडिटी। उसके बाद हमें काम करना है कि कच्ची लस्सी नामक ये जो हमारा पेय है इसको पिया जाए 1-1 सिप करके आराम से बैठ करके और फिर इंतजार किया जाए 10-15 मिनट तक, तो एसिडिटी का बिल्कुल नाश हो जाएगा। और हैबिट बना लीजिए, अगर आपके पेट की हैबिट है बार बार एसिड बनाने की, पीएच बैलेंस अगर बिगड़ता है आपकी बॉडी का, तो उस पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो कच्ची लस्सी नाम का जो ड्रिंक है ये तो गाँवों में प्राचीन काल से ही वो अक्सर पिया जाता था और शाम के समय के भोजन के साथ 1 गिलास वो अक्सर पिया ही जाता था। जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे और जो नहीं जानते हैं आइए उनको मैं दिखा देती हूँ। आइए कच्ची लस्सी का निर्माण करने के लिए देख लेते हैं हमें कौन सी सामग्री चाहिए। हमारे पास होना चाहिए लो फैट मिल्क, मलाई उतारने के बाद गाय का दूध ले लें रूम टेम्परेचर पर, और ये 1 गिलास जो है पानी रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर आपको गाय का दूध ना मिले तो आप बकरी का, भैंस का या किसी भी प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सोया, आलमंड या फिर कोकोनट मिल्क का। अब इसके साथ हमें मीठा करने के लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी धागे वाली जो मिश्री है, ये हमने उसका पाउडर ले लिया है क्योंकि मिश्री भी अपने आप में बहुत ही शीतल प्रकृति की रहती है। अब हमारे पास ये मैजिकल चीज है जिसका नाम है गोंद कतीरा। ये है गोंद कतीरा। इस गोंद कतीरा को लैक्सेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है और ये कूलिंग इफेक्ट बहुत जबरदस्त बॉडी को देता है। थिकनिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, सो ये ब्लॉक हो गई जो गैस है या कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा ये सहायक होता है।
और एसिडिटी को प्रिवेंट करना लॉन्ग टाइम तक अगर इसका हम प्रयोग करेंगे इस पर्टिकुलर रेसिपी के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे अंदर से एसिडिटी की बनने की नेचर को ही खत्म कर देगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्केलॉइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं गोंद कतीरा में, तो इसलिए भी ये एसिडिटी को एकदम से खत्म करता है और एल्केलाइन नेचर इसकी होती है। ये इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पैज्म के रूप में हल्की या तीव्र जो दर्द उठ रही है, ये उस दर्द के निवारण में भी काम करता है और ये जो है एसिडिटी का या एसिड का रिलीज ही नहीं होने देता। इस गोंद कतीरा का प्रयोग हमें करना कैसे है, इसको रात भर पानी में हम भिगो करके रखेंगे और भीगने के बाद ये जो गोंद कतीरा है इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक जेल की फॉर्म में हो जाता है। तो इस जेल वाली जो हमारा गोंद कतीरा ये रात भर भिगोया हुआ है, इसका लगभग हमें 2 चम्मच जो है 2 टीस्पून हम जो है वो 1 ग्लास के अंदर 1 ग्लास बनाने के लिए प्रयोग में लाएंगे अगर एसिडिटी हो गई हो। और याद रखिए कि हमें कच्ची लस्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुनकर के कि इसको ग्रामीण अंचल में कच्ची लस्सी के नाम से जाना जाता है। आधा हमने दूध डाल लिया है और आधा ही हम इसके अंदर मिलाएंगे पानी। आप देख सकते हैं कि ये जो अब हमारा ड्रिंक बनकर के तैयार हो जाएगा, इसमें हमें मिलाना है लगभग आधा चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिश्री का पाउडर मिलाएं। और ये जो हमारे पास ड्रिंक तैयार हो गया है ये है कच्ची लस्सी और ये बार बार होने वाली एसिडिटी की है रामबाण औषधि। तो आप देख सकते हैं कि कच्ची लस्सी जो है वो आधा दूध आधा पानी और उसके अंदर भीगा हुआ गोंद कतीरा मिलाना जो है उससे बन जाती है। तो ये है जी गोंद कतीरा वाली हमारी कच्ची लस्सी तैयार, जिसके अंदर हमने मिश्री डाल करके इसको और ज्यादा कूलिंग एजेंट बना लिया है। और ऐसी इस कच्ची लस्सी का गाँवों में प्रयोग किया जाता है एसिडिटी को खत्म करने के लिए, और गर्मियों में तो विशेष रूप से पिया जाता है। अगर एसिडिटी हो गई हो और उस समय पर भिगोया हुआ कतीरा गोंद आपके पास ना हो तो ध्यान रखें कि आप केवल आधा लो फैट मिल्क और आधा पानी डाल करके उसमें मिश्री मिला करके उसको पी लीजिए। उससे भी एसिडिटी जो है वो तुरंत 10-15 मिनट में शांत हो जाया करती है। ये कच्ची लस्सी टाइम टेस्टेड है, एंशियंट टाइम से ये प्रयोग में लाई जा रही है और ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमें देन दी है इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये नेचुरल एंटासिड का काम करेगा। शरीर में जो एसिडिटी बनने की हमारी नेचर बन गई है तो उसको भी धीरे धीरे ये खत्म कर देगा। अगर आप डेली इसका यूज करें तो डेली कतीरा गोंद आप ना डालें। कतीरा गोंद हफ्ते में 1 बार, सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप कतीरा गोंद के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज जो कच्ची लस्सी है आधा दूध आधा पानी और शक्कर मिला करके या मिश्री मिला करके वो आप प्रतिदिन भी ले सकते हैं। गर्मियों में लें, आप सर्दियों में लें, इसका कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लेना आपको रूम टेम्परेचर पर है, ये ना गर्म होना चाहिए ना ये ठंडा होना चाहिए। आशा करती हूँ कि एसिडिटी की समस्या से आपको छुटकारा मिले और आप आगे भी इसका प्रचार करें ताकि जिस किसी को भी ये समस्या रहती हो तो उनको एसिडिटी से एक नेचुरल और एक आयुर्वेदिक ढंग से, एक योगा के तरीके से उनको निजात मिल सके। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर दोबारा मिलते हैं आपसे एक नई औषधि के साथ। धन्यवाद।